हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्प एग्जाम में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल करेंगे, जिसको आपको साथ साथ में उसका हल सही करते जाना है। जितने आप प्रश्नों का आपका हल सही जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसने दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर है ब्राजील। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है बी, गोदावरी नदी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। 4 जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यात्री। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 132। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए, नीदरलैंड। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है? ऑप्शन डी, फल में। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पारे। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संबंधित ऊतक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल कोष्ठक में पौधे या जानवरों से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, क्या है भाई दोस्तों, बताइए। तो इसका ऑप्शन सी, नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा पदार्थ था जो मानव निर्मित था, जिसे मनुष्य ने फाइबर के रूप में बनाया था। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताओ? तो ये मनाता है ऑप्शन ए, 10 जनवरी। किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन आएगा इसके ए, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियम एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका होगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसका आएगा ऑप्शन सी, जीएसटी परिषद। भारत का पहला फाइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था, किसमें किया गया था? ऑप्शन सी, बेंगलुरु में किया गया था। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के कौन जिला से संबंधित हैं?
तो इसका आंसर सी, रायबरेली। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो दोस्तों इसका किया गया था ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? जिसका होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एटा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, फैजाबाद। फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा स्थित है उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा भी बुलाया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गिरिजा देवी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संप्रदाय से संबंधित हैं, किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन बी, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्व के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। ये कौन है भाई? इसका ऑप्शन डी, श्री गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह हैं जो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जिन्होंने। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? इसका ऑप्शन डी, 8.46 मीट्रिक। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? इसका आंसर डी, वी, श्री गुरु अमरदास। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका है आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? इसका ऑप्शन डी, डॉलरों में 156.8 बिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन सी, 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी, 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? तो ऑप्शन है बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी आपातकाल के समय। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19G शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नंबर ए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नंबर बी, राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है।
ऑप्शन सी, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है और यही इसका आंसर सही है 33 का। बाकी तीनों ये वाला सही है, वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये सही है, बाकी ये गलत है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आएगा, इसका बनेगा भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नंबर बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनमें से कौन सही है बताओ? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, बताइए? तो इसका है अम्मान। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, बताइए? तो इसका है ऑप्शन सी, तोंगरोग। तोंगरोग मंगोलिया की मुद्रा है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, बताइए? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन डी। ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चनों का आपका आंसर सही गया है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले कितने प्रश्नों का आपने सही किया है और मुझे मोटिवेशन मिले। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए वो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।